साथ संगत जी, संपूर्ण तारवाणी की यह पंक्ति हमें परिश्रम करके जीवन यापन करना सिखाती है कि दूसरों पर भार नहीं बनना है। यह हमें ऐसा निर्देश दे रही है। यह बात ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले ही हमें प्रण रूप में मान लेनी होती है। तदनुसार एक ब्रह्मज्ञानी अपने जीवन में माया के प्रभाव में नहीं आता। अधिक धन इकट्ठा करने के दौड़ में मेहनत और नेकी का रास्ता छोड़कर हेरा फेरी, धोखाधड़ी, छल कपट इत्यादि को नहीं अपनाता। सत्संग में जाकर उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि मेहनत की कमाई हरदम कृषकों को आती रास नहीं, छीनते हक किसी का गुरु पर ही रखते विश्वास। दौलत का लोभी तो केवल दौलत पाना चाहता है, हक किसी का मार के अपनी रकम बढ़ाना चाहता है। सच तो यह है, ऐसी दौलत घरों में जब भी आती है, पहले से जो पास है अपने उसे भी लेकर जाती है। संपूर्ण हथेवाड़ी शब्द नंबर 246। कुर्सिक स्वभाव से मेहनती होता है, वह लालची नहीं होता, जैसा कि संपूर्ण हृदय वाली शब्द नंबर 205 में लिखा है। जो इंसान है लोभी, वो फिर कहीं का न रह पाता है। राम नहीं मिल पाता, उसको माया से भी जाता है। प्रभु प्रेमी अपनी बीती जरूरतों की पूर्ति के लिए लालच में आकर दूसरों का हक नहीं दबाता, किसी का धन छीनकर नहीं लाता। वह इस बात में दृढ़ता रखता है कि मेहनत से मिला हुआ थोड़ा भी अधिक होता है, क्योंकि उसमें प्रभु की कृपा बसी हुई होती है। पहले भी संतों ने कहा है, आप दिए सो दूध बराबर, मांग लिए सो पानी, छीन लिए सो लहू बराबर, यह संतों की बानी। बचपन में मेरे पिताजी ने वह मुझसे पूछा कि एक व्यक्ति 30 दिन किसी फैक्ट्री में मजदूरी करके 3,000 रुपये कमाता है, वही एक जेब कतरा बस में किसी की जेब काटकर 3,000 रुपये निकाल लेता है। दोनों के घर में 3,000 रुपये आए तो फर्क कहाँ है। फिर समझाते थे कि जिस व्यक्ति ने 30 दिन सेवा करके 3,000 कमाए हैं, उसका वह धन 30 दिन उसके परिवार की सेवा करेगा। इसके विपरीत आप उस जेब कतरे के घर में 3 दिन बाद जाएंगे तो वहाँ सब कुछ उजड़ा हुआ ही दिखेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि धन तो एक माध्य है। यदि वह धन किसी को सुख देकर प्राप्त किया जाता है तो वह परिवार को सुख देता है, और यदि दुख देकर लाया जाता है तो उस धन के साथ ही अनेकों दुख और परेशानी भी आ जाती है। ईमानदारी से धन कमाने के साथ ही गुरसिक स्वयं पर अहंकार नहीं करता कि मेरी मेहनत से मैंने कमाया है और इसको जैसे चाहूँ खर्च करूँगा। दास का ऐसा मानना है कि सबसे पहले तो उस नेक कमाई में से वह नियमित रूप से सेवा के लिए धनराशि निकालता है, फिर अपने माता पिता की तथा परिवार की मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन अलग करता है। इसके बाद वह वृद्धावस्था तथा भविष्य में करने वाले बड़े कामों के लिए, अर्थात बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए किस वर्ष कितनी आवश्यकता पड़ेगी, रिटायर होने के बाद कितना धन प्रतिमाह चाहिए होगा, इत्यादि की योजना बनाकर उसमें भी निवेश करता है। उसे यह भी आभास होता है कि परिवार के कई लोग मेरी कमाई पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि अचानक मैं ना रहूं तो उनकी आय का साधन एकदम बंद हो जाएगा। इसलिए अपनी आय के अनुसार वह प्राय एक उचित राशि जीवन बीमा पॉलिसी में भी निवेश करता है। अर्थात एक गुरसिक भक्त एक गृहस्थी होने के दायित्व के निर्वाह हेतु उसे भली भांति अपना कर्तव्य मानते हुए सजग रूप से उपार्जित धन प्रयोग करता है। गुरसिक एक चेतन गृहस्थी के रूप में चौथा प्रण निभाते हुए अपना जीवन जड़ रखता है।